मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को भारी पड़ा। भाजपा नेताओं की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने बीएनएस धाराओं के तहत बृजमोहन सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कर बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली नगर पुलिस द्वारा बृजमोहन सिंह की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कांग्रेसी नेता वैशाली नगर थाने पहुंचने लगे। प्रार्थी तुषार देवांगन के लिखित आवेदन पर धारा 296, 353(1)(b), 353(1)(c), 353(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर बृजमोहन सिंह की प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। बृजमोहन सिंह के अश्लील अपमानजनक टिप्पणी में छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य समुदाय के बीच आपसी शत्रुता, घृणा एवं वैमनस्यता फैलाने का पूरा प्रयास किया गया है। इस पूरे मामले में वैशाली नगर पुलिस ने कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाने के सामने बढ़ती भाजपाइयों की भीड़ को देख पुलिस ने बृजमोहन सिंह को दूसरे थाने भेजा। कांग्रेस के नेता जो यहाँ वैशाली नगर विधानसभा के पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं और यहाँ के साडा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इतने सम्मानजनक पद में रहने के बावजूद उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी की है, जो मैं आपके इस कैमरे के सामने मैं उसका उल्लेख नहीं कर सकता। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतनी गंदी टिप्पणी करना हम सब के लिए बहुत ही दुविधा की बात है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे सभी साथी आज भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी आज इस थाने में उपस्थित हुए हैं और एफआईआर कर रहे हैं और हम कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम ये मांगे कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री का पद बहुत सम्मान का पद होता है, हमने भी मनमोहन सिंह जी का सम्मान किया, मगर ये इतना गंदा जो उनका आप देखेंगे फेसबुक में, इतना गंदा अभद्र टिप्पणी ये शोभा नहीं देता। हम इसके लिए कदापि माफ नहीं कर सकते। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये एक सस्ती लोकप्रियता लगती है। शायद उनकी पार्टी में थोड़े से शायद वो नंबर बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो सीनियरिटी है और जिस पद प्रतिष्ठा में वो रहे हैं, कतई ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो हमारे आज मुखिया हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, अपितु ये पूरे देश के हर जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। जिन्होंने ये गलत टिप्पणी की है उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो इस पद की जो गरिमा है, उस गरिमा को तो रखना जरूरी है। अगर हम गरिमा नहीं रख पाते हैं पद की, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो सोच है निरंतर छोटी होती जा रही है। हमें दिल बड़ा रखना पड़ेगा, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। जब संघर्ष अहंकार से टकराता है, तो जब अहंकार हारता है तो उसकी यही परिणति होती है। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेसी की वह हताशा थी जो जनता के बीच में जाने से भी और जनता के बीच में पहुंचने के बाद भी जब अपनी कूटनीति में फलीभूत नहीं हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर सोशल मीडिया में आकर के जो एक प्रधान सेवक के बारे में कहा, यह बहुत ही निंदनीय कृत्य था और उनको सार्वजनिक मंच में आकर के माफी मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बृजमोहन सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में आपत्तिजनक और असली टिप्पणी की गई थी। उक्त टिप्पणी को लेकर के प्रार्थी तुषार देवांगन के द्वारा एक लिखित शिकायत की गई वैशाली नगर में, जिस पर थाना वैशाली नगर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। सौहार्द को बिगाड़ने और आपसी वैमनस्यता पैदा करने, साथ ही सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर गाली गलौज और असली टिप्पणी करने के संबंध में धारा 296 और 353 बीएनएस के तहत इस प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है बृजमोहन सिंह जी को उनके घर से उठा के लाई है और जैसे ही इसकी सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर करीब 1 घंटे से बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस से पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या गलती किया है। इस बारे में पुलिस हम लोगों को किसी भी तरह की कोई जानकारी दे नहीं रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई आप उठा के लाए हो तो रखे कहाँ हो, तो वो पुलिस उसकी भी जानकारी नहीं दे रही। तो हम पुलिस से निरंतर इस बात की मांग करें। मुझे तो लगता है कि किसी न किसी वो दबावपूर्वक काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के दबाव में पुलिस कार्यवाही कर रही है और यदि पुलिस हम लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, जवाब नहीं देते थे,
तो हमारे सभी साथीगण यहाँ पर हैं, आगे इसके बारे में दूसरी कार्यवाही की जाएगी। जानकारी लेने हम निरंतर इसी बात के एसपी साहब से, टीआई साहब, सीएसपी साहब बैठे हुए हैं, टीआई साहब बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम निरंतर यही चीज पूछ रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई सर आपको जानकारी देते करके, लेकिन अभी तक इस तरीके से कोई जानकारी नहीं, अभी तक तो हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दी है। हम लगातार उनसे यही पूछ रहे हैं कि भाई हम वो रखे कहाँ हैं, लेके कहाँ गए हैं, तो ये पुलिस इस बारे में भी हम लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।